गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से बताएंगे पहले कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं? फिर क्लास स्टार्ट करना है। क्वेश्चन टेक स्टार्ट करेंगे। नरेशन की प्रैक्टिस वाली क्लास आपकी आज नहीं हो पाई है, अब इसका रीज़न मैं बताऊंगी आपको। पहले जल्दी से आप लोग ये बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, क्योंकि बाकी बात उसके बाद ही करेंगे। एक बार मैं भी अपने एंड से चेक। एक बार बताइए जल्दी से। 2-3 बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी भाई। आज ना हमारी घर वाले स्टूडियो से क्लास हो रही है। आज जो हमारी क्लास हो रही है वो घर वाले स्टूडियो से हो रही है, तो एक बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको जान के खुशखबरी, आपके लिए खुशखबरी है, कब आपकी क्लासेस जो होंगी वो घर से ही होंगी। ये हमने एक होम स्टूडियो तैयार किया है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। बट अभी कैमरा सामने है तो मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि कैमरा फिक्स है। कैमरा फिक्स है इसीलिए मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकती हूँ पूरा स्टूडियो। छोटा सा सेटअप तैयार किया है हमने, तो इसीलिए थोड़ा एक बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले वाली क्लास भी आपकी इसीलिए नहीं हो पाई है कि थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो क्लास फिर हटानी पड़ी। 12 बजे जो क्लास लगी हुई थी वो भी लेनी थी, बट हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप भी जानते हैं ना। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर सब 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 चीज़ें सेट हो जाती हैं तो अपने आप ही चीज़ें स्मूथली रन करने लग जाती हैं। बट शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। तो 12 बजे वाली क्लास भी इसीलिए हटाई थी। उससे पहले क्लास नरेशन प्रैक्टिस की होनी थी, वो करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करनी बाकी है, वो कर लेंगे। तो अभी आज भी ये क्वेश्चन टैग की क्लास है, इसमें क्वेश्चन टैग ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज क्वेश्चन टैग। ठीक है भाई, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे हम। फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, यहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन। चलिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ।
ठीक है, अब ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भी ऑडियो वीडियो सब ओके है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना भाई ऑडियो में? ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं। देखिए टैग इसमें जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इसमें टैग वर्ड लिखा हुआ है, टैग का मतलब क्या होता है? तो इसमें टैग लिखा हुआ है, टैग का क्या मतलब होता है? देखिए टैग का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। टैग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, टैग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें टैग लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। चलिए सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे टैग का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन का मतलब तो आप जानती हैं। शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है? शॉर्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डू नॉट। ठीक है, तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्या होती है। अगर मैं पूछूं कि भाई डू नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो आप एकदम बताएंगे मैम डोंट लिख दीजिए। ठीक है ना, डोंट लिख दीजिए। इसी तरीके से मैं डज नॉट को बोलूंगी तो आप बोलेंगे मैम डज नॉट को हम डजेंट लिखते हैं। ये हमारी डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। डज नॉट को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप लोगों का आर नोट है तो आर नोट को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? आर नोट को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, आर एंड। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इसी तरीके से, कुछ भी आपका है, विल नॉट है, बाकी जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स आपके सामने आती रहेंगी। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं वॉन्ट। कैन नॉट को कांट, है ना, इस तरीके से आप लोगों ने देखे होंगे। हम इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। यहाँ पे जो एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी सबकी तो आपने देखी होंगी, आप बना ही लोगे। तो विल नॉट की थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, एम नॉट, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, तो एम नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एमेंट नहीं होती है। आप इसमें ऐसे मत कीजिएगा कि भाई इसका शॉर्ट फॉर्म है तो एमेंट बना दिया। एम नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो भी आर एन टी ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर नोट और एम नोट दोनों की शॉर्ट फॉर्म सेम होती हैं। आर नोट की भी आर एंड ही होती है और एम नोट की शॉर्ट फॉर्म भी आर एंड ही होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आप जानते हैं, ये होती हैं आपकी शॉर्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन टैग का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। क्वेश्चन क्यों लगाया उसके सामने, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है और साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो वो पूरा बन जाएगा क्वेश्चन टैग। टैग मतलब शॉर्ट फॉर्म। इस तरीके से बस ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। टैग लगाना है साथ में। ठीक है, टैग मतलब शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है और साथ ही साथ आप लोगों का ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इसीलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। क्लियर हुई भाई सबकी बात, सबको बात? तो हमारे पास क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास कोई भी सेंटेंस क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, आपको उसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है उसकी। आपको विल नॉट नहीं लिखना है, आपको डू नॉट नहीं लिखना है, आपको डज नॉट, आर नॉट, ये सब नहीं लिखना है, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स आपको लिखनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी उसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे। साथ ही साथ प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोनाउन आएगा। अगर लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। अगर सेंटेंस में लड़की की बात हो रही है तो शी आ जाएगा, लड़के की बात हो रही है तो ही आ जाएगा, है ना। ज्यादा की बात हो रही है तो दे आ जाएगा। तो जो भी सेंटेंस में गिवन है उस हिसाब से वो प्रोनाउन इस शॉर्ट फॉर्म के बाद आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। मैं भी समझाऊंगी क्या बोलना चाह रही हूँ। आपने आई होप ये कॉपी कर लिया होगा। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके समझाऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं समझाती हूँ आगे की चीज़ें। आपको क्वेश्चन टैग समझ आया कि क्या होता है? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज़ करनी होती है। अभी आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ। क्वेश्चन टैग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है? देखिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमेशा ना उल्टा होता है। आपको क्वेश्चन टैग को लेके ये बात ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा।
ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, उल्टा होता है इसमें। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनेगा तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, देखिए अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो सिंपल सी बात है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद आपका नॉट आएगा, जैसे कि आपने अभी लिखा था डोंट, है ना। फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद आप प्रोनाउन लगाएंगे, और लास्ट में आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव बनेगा। तो सीधी सी बात है कि इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, एचवी का मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एचवी का मतलब यहाँ पे पूरा लिखना चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं कि एचवी मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस मेंशन है तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नहीं लगेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है तो सेंटेंस, तो आप लोगों का नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, इसमें क्वेश्चन टैग में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बस यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा। क्लास रुक गई है क्या, क्लास रुक गई है या चल रही है, एक बार बताएंगे। चल रही है लेकिन कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे आपके, लेकिन तो कॉपी कीजिएगा आप। भाई आज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लास चल रही है, ठीक है, अगर बीच में कुछ भी होता है तो बता देना। अब मुझे आप लोगों के कमेंट, क्या चल रही है ना क्लास, ठीक है। फर्स्ट डे है, थोड़े से इश्यूज आएंगे बीच बीच में, हो सकता है।
जो भी चीज़ें होंगी बीच में, क्योंकि बीच में परमिशन मांगते रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ होता रहता है, क्रोम कभी अपने फंक्शन, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। अभी स्क्रीन चली गई थी, फीडबैक देना था तो वो ओके किया था, पेज खुला, कुछ ना कुछ होता रहेगा, 1-2 दिन में सब सेट हो जाता है। चलिए, तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी आपके सामने, आपको एक एक करके बताना है कि यहाँ पे किस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है? चलेगा। चलिए, आपको क्वेश्चन टाइप बनाना है, थोड़ा कोशिश करेंगे बनाने की। मैं आपके सामने एग्जांपल डालूंगी, आपको उसका क्वेश्चन टाइप बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलेंगे चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन टाइप में पढ़ने के लिए, आज खत्म नहीं होगा आपका ये, ठीक है? अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ही गोज टू स्कूल, तो ये एक आप जानते हैं कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे हमने जो यूज किया है, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, गोज का इसमें ईएस लगाया गया है, गोज का आपने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये होगी कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वही उसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेंगे क्वेश्चन टाइप को बनाने में, ठीक है? क्वेश्चन टैग को बनाने में उसी हेल्पिंग वर्ब की मदद लेंगे जो हम इस टेंस के अंदर यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं, ठीक है? तो वही हम उन्हीं की मदद लेंगे क्वेश्चन टैग को बनाने में। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है, ठीक है? तो नेगेटिव जब मैं बनाऊंगी यहाँ पे, तो ये देखो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे डू नॉट तो मैं लगा नहीं सकती, तो क्या लगाऊंगी? डज नॉट, और मुझे डज नॉट नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे डजंट लिखना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे डजंट का यूज किया। समझ आया डजंट क्यों यूज किया? क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का यूज करते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टाइप बनता है, इसलिए डज नॉट, और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट मैंने यहाँ पे लिख दी। और इस जो आपने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, हेल्पिंग वर्ब यूज की है, डजंट यहाँ पे यूज किया, आपको बताया था कि उसके बाद आपको प्रोनाउन भी लगाना है, ठीक है? अब यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, तो जो भी यहाँ पर होगा, चाहे वो लड़का है वो लड़की है, वही चीज यहाँ आ जाएगी। तो डजंट ही, बस ये आपका क्वेश्चन टाइप बन गया। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे इजी चैप्टर अगर कोई है तो वो क्वेश्चन टैग है। और यहाँ से अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक नंबर अपना, मतलब एक क्वेश्चन अपना पक्का कर सकते हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया और आपने वो गलती कर दी और आप उसमें गलत करके आ गए, तो आपको बाद में खुद बहुत शर्मिंदगी होगी कि अरे मैं यार ये क्या करके आ गया हूँ। खुद शर्मिंदगी होगी आपको कि मैं ये क्या करके आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार इतना इजी था, है ना, तब भी मैंने ये गड़बड़ कर दी, ये कैसे हो गया? तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए इस टॉपिक पे आप अच्छे से कमांड बनाइए, एटलीस्ट अगर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया तो आप अपना वहां पे मार्क्स सिक्योर कर सके। सबको इतनी बात क्लियर है ना? चलिएगा, तो लिखिए, ठीक है? फिर मैं अभी और एग्जांपल लिखती हूँ, आपको यहाँ पे बताना है कि इसका क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ही हैज बीन प्लेइंग, आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बनेगा? ही हैज बीन प्लेइंग। फिर मैंने बोल दिया ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है ना? ही विल बी प्लेइंग, तो क्या बनेगा? बनाने की कोशिश कीजिए। एक और लिखती हूँ, आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इन तीनों को बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। नोट कीजिए, साथ साथ बनाने की कोशिश भी कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग।
चलिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रेजेंट, ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा है ही हैज बीन प्लेइंग, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, हैज बीन का यूज किया गया है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है उसकी, ठीक है, वेरी नाइस। यहाँ पे जो पूजा है वो कह रही है कि मैम हैजेंट ही आएगा, वेरी नाइस। देखिए आपने यहाँ पे हैज यूज किया है, वही वाला जो टेंस है ना उसी की हेल्पिंग वर्ब उठा लो। जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है ना वही हेल्पिंग वर्ब उठानी है, कोई अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि किसी और टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठा ली, यही हेल्पिंग वर्ब उठानी है। तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हैजेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि हमेशा लिखनी शॉर्ट फॉर्म ही है, हैज नॉट नहीं लिखना है, हैजेंट ही लिखना है। फिर उसके बाद जो प्रोनाउन यहाँ पे दिया गया है वो प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा, हैजेंट ही। अब आप लोगों ने गलती क्या की है, जैसे पूजा ने बनाया है हैजेंट ही, आप लोगों ने गलती क्या की है, यहाँ पे बीन छोड़ दिया है। इस बीन को अकेला नहीं छोड़ना है, इसको भी लगा दो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। हैज बीन पूरा आपको यूज करना है, प्लेइंग तो आपकी मेन वर्ब हो गई, तो इस बीन को क्यों छोड़ रहे हो। बस इसमें ये है कि जो बीन है आपका ये प्रोनाउन के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा ये। तो हैजन पहले आ गया, फिर ही लगा दिया, बस इस बीन को भी मत छोड़ो, इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग ये बन गया। ये आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, अगर आप ये नहीं करके गए तो समझ लो एक क्वेश्चन खत्म हो गया। और एक क्वेश्चन खत्म होने के मार्क्स आप समझ ही सकते हैं, तो अपने मार्क्स सिक्योर कर ले। इससे इजी चैप्टर पूरे ग्रामर में कोई नहीं है। अगर आपने चैप्टर इस चैप्टर से भी अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो तो ये आपके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे गलत हो गया। तो ये आपको ढंग से करके जाना है, ठीक है। अब देखो ही विल बी प्लेइंग लिखा हुआ है, ही विल बी प्लेइंग कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की गई है, विल। और आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, पॉजिटिव सेंटेंस का हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट होती है, ठीक है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट होती है। फिर प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, ही यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ भी जो ये बी लिखा हुआ है ना इसको आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। तो यहाँ पे वॉन्ट ही बी, ये बी भी आपको लगाना है और इस तरीके से ये क्वेश्चन टैग आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से इसका बना के बताओ कि क्या बनेगा। आई विल हैव बीन गोइंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, आगे ब्लैंक दिया होगा कि बताओ यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इस सेंटेंस का। दूसरा एरर में कैसे आता है, ये एरर में ऐसे आता है कि सेंटेंस लिखा हुआ आगे, उसी के आगे उसका क्वेश्चन टैग भी लिख दिया और गलत लिखा हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसका क्वेश्चन टैग गलत है तो इस पार्ट में एरर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और इस तरीके से आगे बना के दे देगा, वो इसी के आगे कॉमा लगा के इसका क्वेश्चन टैग लिख देगा। और फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे लिख दिया, उसने ऐसे लिख दिया वॉन्ट आई, ठीक है, और ये लगा दिया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, ये ए पार्ट है, ये बी है और ये आप लोगों का सी पार्ट हो गया और ये डी है और एक पार्ट और लगा लीजिए नो एरर वाला, ठीक है, कि भाई इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो आप कौन सा पार्ट मार्क करेंगे, डी मार्क करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ इसका क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है बट इसका क्वेश्चन टैग तो कुछ और बनेगा, वांट आए। ये भी, ये थोड़ी छोड़ दोगे जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है ये भी लगाना है ना। तो इसलिए इसका आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, क्योंकि क्वेश्चन टैग जो लिखा हुआ है वो इसका गलत लिखा हुआ है, ऐसे एरर में आता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में तो सीधा सीधा इसके आगे ब्लैंक लगा हुआ आ जाएगा, आपको इसका क्वेश्चन टैग बना के यहाँ पे फिल करना है और 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन टैग बना के बताइए कैसे बनेगा, बनाइए, ठीक है, तरह से क्लासेस चल रही है। एक स्लाइड
चलिएगा भाई। हाँ, तो इसका क्या बनाया आपने? वेरी नाइस। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बनाने की कोशिश की है इसका, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला हमारा। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखती हूँ। चलो, ये तो पार्ट में एरर आपने बता दी, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रही हूँ। आई विल हैव बीन गोइंग, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखूंगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के बेसिस पे आपको फिर पीछे भी चेंज करना है, थोड़ी सी कटिंग पटिंग होगी आपकी। पर ये आपको फिर इस तरीके से हो जाएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं उसको, ठीक है ना? चलो, यहाँ तक उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल ही दिया कि डी पार्ट में एरर है, आपने लगा ली, इसीलिए मैंने दोबारा लिख दिया ताकि नोटबुक में आपकी कोई कटिंग ना हो। ठीक है, जो लिख दिया वो लिख दिया, वो सही है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने लिखा है आई विल हैव बीन गोइंग। जब मैंने पूछा कि कौन से पार्ट में एरर है, तो आप लोगों ने तुरंत बता दिया कि मैम डी पार्ट में एरर है, ठीक है, इस पार्ट में एरर है। लेकिन जब बात इसको कन्वर्ट करने की आ रही है कि बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, जब मैंने आपसे ये पूछा कि आपका इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो इसका क्वेश्चन टैग बनाया है, क्योंकि भाई इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है विल की हेल्प से की गई है, विल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो डेफिनेटली नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। और अगर नेगेटिव बनेगा तो विल नॉट, और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने सोचते हुए बनाया है इसका क्वेश्चन टैग, वो ये बनाया है, वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट। फिर मैंने वहां पे आई यूज किया है, तो यहाँ पे आई आ गया। फिर आपने ये बाद में हैव बीन लगा दिया, जो हमें नहीं छोड़ना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका क्वेश्चन टैग ये बनाया है, वॉन्ट आई हैव बीन, ये बनाया है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है और आप लोग अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो सीजीएल सर पे बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल दिसंबर में अभी कुछ ही दिन बचे हुए, कैसे एग्जाम क्रैक करके आओगे? अब आप खुद मेरे सामने इसका क्वेश्चन टैग गलत बना रहे हो, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है। ये बहुत ही शर्म की बात है आपके लिए। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, लेकिन सच्चाई दिखा रही हूँ आप लोगों को। टेंस कितना टाइम पहले करा दिया था, अब तक तो आपका रिविजन, प्रैक्टिस सब कुछ हो जाना चाहिए था। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई गई है, टेंस में बहुत बार बताया था, बहुत बार। कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जब हम इंटेरोगेशन का मार्क लगाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में आई और वी के साथ हम हमेशा शेल ही लगाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? से यस और नो, पहले कमेंट बॉक्स में से यस और नो कि बताया था कि नहीं बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम आई और वी के साथ शेल का ही यूज करेंगे। फिर हमें कुछ भी नहीं देखना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, एडवाइस, थ्रेट। मैंने बोला था कि अगर बात इंटरोगेटिव सेंटेंस की होगी, फिर आपको डीटीपीए भी नहीं देखना है। फिर आपको डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस की बात है कि नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, कुछ नहीं देखना है। अगर इंटरोगेशन का मार्क नजर आ गया, इसका मतलब आई और वी के साथ फिर शेल ही लगेगा। तो जब तक बात यहाँ पर थी, आपने बोला आई विल हैव बीन गोइंग, तो बात ठीक थी। चलो, समझ आ गया कि भाई सेंटेंस सही है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अब बात, अब जब आप इसको चेंज कर रहे हो, तो आप इसको क्वेश्चन टैग में चेंज कर रहे हो, और आपको पता है कि लास्ट में आप ये मार्क भी लगा रहे हो क्वेश्चन का, है ना? लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हो। चलो, सब बच्चे बोल रहे हैं कि यस मैम कराया था, तो जब आपको कराया था तो फिर आपने कैसे यहाँ पे वॉन्ट लिखा, मुझे ये बताओ। आई के साथ जब आपने इसको कन्वर्ट किया, तो आपने कैसे यहाँ पे वॉन्ट लिखा? फिर जब बाद लास्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर भी आप वॉन्ट लिख रहे हो, फिर तो आपको पता होना चाहिए था ना कि भाई शैल नॉट यूज किया जाएगा। ठीक है, आई है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, शैल नॉट होना चाहिए था। फिर आई आएगा, फिर उसके बाद ये हैव बीन आएगा, और शेल नॉट भी नहीं, मुझे यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज करना है? शेल नॉट, वो मैंने लिख के दिखाया था कि आपको पता लगे कि शेल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो शांट होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको यूज करना था, आपने ये पता नहीं क्या बनाया। तो ये गड़बड़ ऐसे नहीं करनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप को हल्के में मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको गड़बड़ करवा सकती हैं। क्योंकि आपके पास ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है जिसमें ये लिखा हुआ हो, जिसमें ये लिखा हुआ हो, और आप तो सोचेंगे कि सही क्वेश्चन टाइप बना हुआ है, तो आप तो उसको नो एरर मार्क करके आ जाओगे, जबकि उसमें एरर है। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? ऐसा नहीं करना है। क्लियर है ना? चलिएगा।
चलो बनाओ, नेक्स्ट बनाओ। अब ध्यान से रखना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम चौकन्ना होके चलना है। ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड। ये कौन सा टेंस है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट के या डिड और डिड नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। इसका मतलब डिडंट, डिड नॉट, और डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना कि डिड नॉट हमें यहाँ पे यूज करना है। पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन डिड नॉट हमें लिखना नहीं होता है क्योंकि इसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए डिडंट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? डिडंट यूज किया। और फिर उसके बाद जो हेल्पिंग, जो सॉरी, जो प्रोनाउन दिया होता है वो लगाते हैं, डिडंट ही, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। बताओ किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए करवा रही हूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक कोई समस्या है, परेशानी है तो पूछ लीजिए। अब आप लोगों की क्लासेस जो है ना, वो आपकी इंग्लिश विद रशिका गुप्ता पर भी चलेंगी। ठीक है, उस चैनल को सभी सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ध्यान से। यूट्यूब चैनल है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्लियर है? इस चैनल को, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिखती हूँ, आप लोगों को फिर से उसका क्वेश्चन टैग बनाना है। बनाइए, क्या बनेगा? he has been he has been punished। he has been punished, इसका आपको क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। he has been punished। बताइए क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? क्या होगा? क्लियर है सबको? इतना वेरी नाइस। तो यहाँ से आपने जो क्वेश्चन टैग बनाया है कि भाई होना ये चाहिए था ना, हैज़ नॉट। हैज़ है पॉजिटिव सेंटेंस है तो हैज़ नॉट नहीं लिखना है। क्या लिखना है इसकी जगह? की शॉर्ट फॉर्म होती है हैज़न्ट। ठीक है, तो ये हो गया हैज़न्ट। फिर प्रोनाउन लगाएंगे ही, और ये बीन को मत भूल जाना, मैं ये बीन भी ज़रूर लगेगा। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। हैज़न्ट ही बीन, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। हैज़न्ट ही बीन। क्लियर है सबको? हैज़न्ट ही बीन। चलो, अब यहाँ से आपने क्वेश्चन टैग बनाना सीख लिया। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स किए वो सारे इसीलिए किए कि आपको पहले सिखा दिया जाए कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन टैग बनाना सीख लिया है। अब हम इसके बाद, एक सेकेंड, हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। तो मैं व्हाट्सएप कर दूँ आपको सेम नंबर पे? अभी जिनका कॉल आया था मेरे पास उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप कर देती हूँ।
चलिए लिखिए आप। हो गया। देखिए, आप ये तो आप जान ही गए हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिससे ये पता लगेगा कि सेंटेंस मेरा कैसा है, नेगेटिव है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग डेफिनेटली पॉजिटिव बनेगा। तो आपको वही पॉइंट, अब यहाँ पे अब तक तो आपने ये सीखा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप लोगों के यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है इस चैप्टर से वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब डालिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, लिखिएगा इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स, if any of these words are written in a sentence, any of these words are written in a sentence, then sentence will be negative। सेंटेंस कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग बी पॉजिटिव, कि नेगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फटाफट से कॉपी कीजिए। चलिए, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई जिनसे ये पता लगेगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। पहले वो वर्ड्स लिख लेते हैं। ठीक है भाई, लिखा है ना कि इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स, अगर इन सब वर्ड्स में से कोई वर्ड आपके सेंटेंस में दिया गया है तो सेंटेंस पॉजिटिव, सेंटेंस को नेगेटिव माना जाएगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखो, जनरली हम ये सोचते हैं कि जिस सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है सिर्फ वही सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस में नॉट लिखा है सिर्फ वही नेगेटिव है। आपको मैंने पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि भाई अगर सेंटेंस में हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, अगर ये सारे सॉरी, अगर ये सारे वर्ड्स नज़र आते हैं तो फिर भी आपका सेंटेंस नेगेटिव ही माना जाता है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इस सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो आपको नॉट मिलता है तो आपको पता ही है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। उसके साथ साथ आपको नेवर मिल जाए, ठीक है, नन मिल जाए, नो वन मिल जाए, ठीक है, आपको कहीं पे हार्डली नज़र आ जाए, आपको कहीं पे स्कैर्सली नज़र आ जाए, आपको कहीं पे रेयरली नज़र आ जाए, आपको बेयरली नज़र आ जाए, आपको सेल्डम नज़र आ जाए, आपको फ्यू नज़र आ जाए, आपको लिटिल नज़र आ जाए। अगर ये वर्ड्स आपको नज़र आते हैं तब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव ही माना जाएगा। अगर ये सेंटेंस वर्ड आपको, ये वर्ड्स आपको सेंटेंस के अंदर दिख गए तब भी नेगेटिव माना जाएगा। नीदर हो गया, इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहाँ पे ऐड कीजिए, मिलेंगे नीदर वाले सेंटेंस भी आपको। ठीक है, नेवर मैंने लिखवा दिया। ठीक है, नीदर हो गया, नेवर हो गया, नन हो गया, नॉट हो गया, नो वन हो गया। ठीक है, सारे वर्ड्स मैंने लिखवा दिए। फिर नो बडी हो गया, नो बडी। तो ये सभी वर्ड्स जो नेगेटिव को दिखाते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाते हैं तो सेंटेंस फिर भी आपका नेगेटिव में ही कंसीडर किया जाएगा। और डेफिनेटली अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप जानते ही हैं कि फिर क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में नजर आएंगे तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना। इसको लिख लीजिए, फिर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। आप ये लिख लो, फिर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे ही लिख लो ना, इसको जैसे ही कॉपी कर लो, गिव मी अ थम्स अप, मुझे थम्स अप दीजिएगा। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लेंगे, गिव मी अ थम्स अप।
लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है आपके सामने, मैंने आपसे कहा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर मैं आपसे कहती हूँ ही वर्क्स हार्ड, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो आप तुरंत बता देंगे मैम अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके डू नॉट डज नॉट यूज किया जाता है। सिंगुलर की बात है तो डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट, इसलिए डजंट लिख देंगे। प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, ही, तो डजंट ही, ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। बना दिया आपने सेंटेंस क्योंकि पॉजिटिव था, ठीक है। अब मैंने ही वर्क्स हार्ड ना लिख के इसको ऐसे लिख दिया, ही वर्क्स हार्ड ना लिख के मैंने लिख दिया ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स। दोनों बातों में डिफरेंट है, ही हार्डली वर्क्स, दोनों बातों में डिफरेंट है। जब मैं कह रही हूँ कि ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब तो ये है कि वो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड मतलब वो बहुत मेहनत करता है। और जब मैं कह रही हूँ कि ही हार्डली वर्क्स, इसका मतलब वो मुश्किल से ही काम करता है, तो नेगेटिव सेंस आ रही है ना। मतलब वो काम ही नहीं करता, वो तो मुश्किल से काम करता है यार, बहुत मुश्किल मुश्किल काम करता है, ठीक है। तो वो मुश्किल से ही काम करता है, तो यहाँ पे हार्डली जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं है कि भाई नॉट नहीं लिखा तो सेंटेंस में नॉट आएगा तभी सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर आपको ये सेंटेंस नजर आ गया ना, तो आप इस सेंटेंस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेंटेंस कैसा माना जाएगा, नेगेटिव। और डेफिनेटली अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने से, अगर आप बनाने के लिए अगर आपको कोई कहेगा तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा डज ही, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे समझने का है बस, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इसका आपने डजंट ही बनाया, इसका आपने डज ही बनाया, डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। तो यही पॉइंट समझने के हैं। अब यहाँ पे एरर देखो कैसे आती है। एरर इस तरीके से आएगी कि ही हार्डली वर्क्स, कॉमा लगा होगा, फिर लिखा होगा डजंट ही, ये लिखा होगा। बच्चा सोचेगा ठीक है नोट तो लग नहीं रहा है इसमें, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, डजंट ही आ रहा होगा, नो एरर मार्क करके आओगे बड़े मजे से, फिर बाद में रोओगे, है ना। तो बाद में रोते हैं कि ये क्या कर दिया, तो वो गलती नहीं करनी है, नेगेटिव है तो डज ही आएगा। समझना तो आपको ही पड़ेगा ना फाइनली कि कैसे पहचाने, बता ही सकती हूँ मैं तो। और इन सबके जो मतलब होते हैं ना लगभग सेम होते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, सेल्डम, सबका मतलब लगभग वही निकल के आता है, मुश्किल से, मुश्किल, शायद ही, है ना, शायद ही, मुश्किल से, यही सेंस सबकी लगभग निकल के आती है। शायद ही कभी, ये शायद ही ऐसा हुआ हो, है ना, नेगेटिव सेंस निकल के आती है। जैसे मैंने बोला सेल्डम डज ही गो, शायद ही जाता है वो, ठीक है। मतलब बहुत ही, मतलब मुश्किल है, कभी चला गया तो ठीक है, शायद ही कभी जाता होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेल्डम डज ही गो, इसका क्वेश्चन टैग अगर आपको बनाना है, अब ये नहीं कि भाई यहाँ पे नॉट नहीं लिखा तो सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया, ये सेंटेंस नेगेटिव में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेल्डम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव में आप इसका क्वेश्चन टैग इसका भी डज ही बनाएंगे, डज ही। अब मैं इसकी जगह अगर ये बोल दूं, अब मैं इसकी जगह अगर ये बोल दूं नेवर डिड आई गो देयर, नेवर डिड आई गो देयर, ठीक है। मैं इसकी जगह ये बोल दूं नेवर डिड आई गो देयर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, नेवर लिखा हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो इसलिए ये हो जाएगा डिड आई, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिड आई। जल्दी से कॉपी कीजिए फटाफट से। हम्म, लिख लिया। लिख लिया, चलो।
फिर अगर मैंने ऐसे बोल दिया he rarely slept, he rarely slept। तो देखो, देखने में तो पॉजिटिव सा लग रहा है क्योंकि नोट नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन आपको बता दिया ना कि रेयरली आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब देखो, ही रेयरली स्लेप्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, तो ये डिड ही हो जाएगा, डिड ही। नेगेटिव है सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। डिड ही, डिड लगाया, और जो भी प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं वही वाला प्रोनाउन यहाँ लग जाना है, डिड ही। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी भी। फिर देखो, मैंने बोला आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इसका आप लोगों को क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। पर इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, एम, तो यहाँ पे आ जाएगी एम। प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया है, आई, तो एम आई, तो ये इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। इसी चीज को अगर मैं आई एम नॉट अ स्टूडेंट ना लिख के लिख दूं आई एम अ स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है। तो नेगेटिव में आप लोग को पीछे लिखवाया अभी कि इसका पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इसमें मुझे एम नॉट का यूज करना है, और एम नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, आरंट होती है। बताया था ना, पीछे लिखवाया था कि एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी आरंट ही होती है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, नीचे लिख देती हूँ, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, आरंट आई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लास्ट में क्वेश्चन आपको लगाना ही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह का सेंटेंस है, एम नॉट आपको लिखना चाह रहे हो, तो उसका फिर एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आरंट ही होती है। तो ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। तो अगर आपको इसका इसका क्वेश्चन टैग पूछेगा तो एम आई, लेकिन अगर पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, फिर नॉट जब जोड़ोगे तो फिर एम नॉट बन जाएगा, और एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है आरंट। इसका अगर क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो आरंट आई बनेगा। ठीक है, आरंट आई। तो यहाँ पे हमने ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया क्वेश्चन टैग का। अब इसी को आगे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग को, और कल ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करके कल उसको ख़त्म भी कर देंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में, क्वेश्चन टैग को फिनिश कर देंगे कल ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय।